स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आईटीबी में हमारा जो आज का लेक्चर है पेज नंबर 43 पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस क्वेश्चन एंड आंसर में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है आज। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरे उसमें लेक्चर्स में दूसरे क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। कहते हैं एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनीज हैविंग डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन। कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि चार्टर्ड कंपनी है। सबसे पहले चार्टर्ड कंपनीज कौन सी होती हैं? कहते हैं कि दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द रॉयल ऑर्डर और चार्टर, ठीक है। इनको एक स्पेशल परमिशन के साथ ही ओपन की जाती हैं या फिर किसी रॉयल ऑर्डर के थ्रू इसको ओपन किया जाता है। दीज कंपनीज द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज़ डन अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ चार्टर, ठीक है। जो जो बातें उनकी तरफ से बताई जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग इसको रन किया जाता है। द मेंबर्स आर नॉट लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी। मेंबर्स जो हैं कंपनी के वो किसी भी तरह के डेट्स के लिए लाइबल नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये रॉयल ऑर्डर पे बन रही है, चार्टर के अकॉर्डिंग बन रही है, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगी, इन्हीं के सर पे होंगी। जैसे कि कहते हैं चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी के सारी क्या हैं? ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ हैं, चार्टर्ड कंपनीज़ हैं। इसमें सबसे पहले चार्टर्ड कंपनीज़ है, ठीक है। ये वो वाली कंपनीज़ हैं जो कि रॉयल ऑर्डर पे बनती हैं और फिर उन्हीं को इनके अकॉर्डिंग आंसरेबल भी फिर वही होते हैं, ठीक है, लाइबल भी वही होते हैं और उन्हीं के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसको फ्रेम्ड भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेचुटरी कंपनी। स्टेचुटरी कंपनी मीन्स कानूनी कंपनी। ये कौन सी कंपनी है? दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बनाई जाती हैं। कि द मेन पर्पस ऑफ दिस कंपनीज इन द इज द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड प्रॉफिट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि इनका मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट से हटकर इनका मेन पर्पस है कि ये जो है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, पब्लिकली उनके लिए काम करते हैं। उसके बाद क्या है? कहते हैं दीज कंपनीज हैव मोनोपोली इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इनकी अपनी मोनोपोली होती है, अपनी इजारादारी होती है, ये अपने ही वर्क को अपने पोजेशन में रख के अपने कंट्रोल में करके फिर ये काम करते हैं, ठीक है। और कहते हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ज़रूरी तरक्याती बैंक है लिमिटेड है, ठीक है, और वापटा, ये इन सब की अपनी पॉलिसीज़ हैं, इनकी अपनी मोनोपोलीज़ हैं, ये अपने तरीके से काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड कंपनी इज़ फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। It is also include an existing company defined in section 217 of the said act, ठीक है। यानी ये वो वाली कंपनीज़ हैं, यानी कि जो ये जिनको कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग फ्रेम किया जाता है, या फिर इसमें वो वाली कंपनीज भी इंक्लूड हो सकती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि डिफ़ाइन की गई हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 217 के, ठीक है। ये वो वाली कंपनीज रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाएंगी। उसके बाद कहते हैं द कंपनीज आर अलाउड, दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर अलाउड टू डू वेरियस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग बिजनेस। इनको अलाउ होता है डिफरेंट बिजनेस करना। कहते हैं द रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड वाइंडिंग अप आर स्टेटेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस। सारे कंपनीज ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जिन कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी फॉर्मेशन, जो भी मैनेजमेंट और जो भी इनका वाइंड अप का तरीका है, जो कुछ इसमें मेंशन किया जाता है, वो सब का सब कहते हैं कि जो मैं इनको बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। जैसे कि कहते हैं आदमजी इंडस्ट्रीज़ है, वज़ीर अली इंडस्ट्री है, जुबान टेक्सटाइल मिल है, ये सब के सब रजिस्टर्ड कंपनीज तो हैं, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस में जो कुछ इनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम भी करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा कंपनीज़ के बारे में बातें हैं और इन कंपनीज़ के लिए जो भी बातें हैं इन सबको करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। इन कंपनीज़ में जो भी बातें हैं इन सबको क्या करना होता है? उन्हें उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है, ठीक है। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग कहते हैं कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। द फर्स्ट वन इज़ पब्लिक कंपनी। कहते हैं इन लिस्टेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 7 बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मैक्सिमम, ठीक है। पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं ऑनरशिप के अकॉर्डिंग? ऑनरशिप होती है इनकी, ठीक है, पब्लिक कंपनी। ये कौन सी कंपनी है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ 7 बट
ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर इज़ 7, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं शेयर ऑफ कंपनी कैन ईजिली बी सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जांपल PTCL एंड SNGPL, ठीक है। ये जो कंपनीज़ हैं इनको क्या कर सकते हैं, इनके नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स भी जो है ये 7 ही होंगे, ठीक है। इनके शेयर्स जो हैं इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स के अंडर इनको काम करना होता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं प्राइवेट कंपनी कहते हैं द प्राइवेट कंपनी में बी ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स, सिंगल मेंबरशिप कंपनी है, ठीक है, और मल्टी मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है, कहते हैं द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी थ्रू अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2002, ठीक है। वो कहते हैं कि 2002 के ऑर्डिनेंस में ये चेंजिंग करके, तो इसमें तरमीम करके ये इसके 2003 में जो रूल्स बनाए गए पाकिस्तान में वो क्या हैं, द मेन करैक्टरिस्टिक्स इनके, देयर इज़ ओनली 1 मेंबर और शेयर होल्डर इन द कंपनी, ठीक है। ये एक ही बंदा इस कंपनी को स्टार्ट करता है और इसके लिए वर्क करता है, और कंपनी यूजेस द वर्ड्स SMC प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कंपनी बनेगी वो एंड पे SMC और प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड ज़रूर यूज़ करेगी, यानी कि सिंगल मेंबर्स कंपनी में SMC और प्राइवेट लिमिटेड, तब जाके इनको, क्योंकि है तो कंपनी ही, तब जाके इनको परमिशन होगी काम करने की, ठीक है। द शेयर ऑफ कंपनी आर नॉन ट्रांसफरेबल, इस कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक अकेले बंदे की कंपनी है, उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसकी अपनी ऑनरशिप है। उसके बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल पर्ल कंसल्टेंसी SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर इस्लामाबाद एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है इसका, ये सिंगल मेंबर कंपनी है, एक ही बंदा कंपनी खोलेगा, वही उसका ऑनर है, वही उसका डायरेक्टर है, और उसमें वो अपने शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शेयर ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि वो अपनी ऑनरशिप किसी को दे रहा है, तो इसके लिए रजिस्ट्रार की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। उसके बाद कहते हैं मल्टी मेंबर्स कंपनी, इन दिस कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर इज़ 2 एंड मैक्सिमम इज़ 50, ठीक है, ज़्यादा 50 से नहीं हो सकते। द कंपनी यूजेज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड विद इट्स नेम, और पब्लिक कंपनी में हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम 7 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो उनका कितना भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें 2 होंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है। और कहते हैं द शेयर ऑफ कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल, इनके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल टपाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, HKB प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो भी है, ये जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये इसमें ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अपने नाम के एंड पे ये प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर मेंशन करते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, अदरवाइज़ एनी क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर पूछिए। उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी, HKB स्टैंड फॉर, जो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही होती है, जिसमें उसकी ऑनरशिप होती है, और उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उसके सारे एक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 50% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं, कहते हैं द कंपनीज आर ओन्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द कंपनीज ऑल और more than 50% share are held by the government, or the government has power to nominate more than 50% to its directors, यानी कहते हैं कि या तो 50% से ज़्यादा, या सारे के सारे, या फिर एटलीस्ट 50% शेयर्स जो हैं वो किसकी तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का होल्ड होता है। और वही उन गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो इसके डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर इलेक्ट कर सके। कहते हैं द कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक और प्राइवेट, ये कंपनी पब्लिक और प्राइवेटली इसको रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से रजिस्टर कराना चाहें। द होल्डिंग कंपनी मीन्स दैट द कंपनी विच होल्ड्स मोर दैन 50% शेयर ऑफ एन अदर कंपनी, ठीक है, यानी किसी और कंपनी के। अब हम देखें, ये जो है ना सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी मैच करते हैं। सब्सिडरी कंपनी वो होती है
जिसके 50% से मोर देन शेयर जो हैं वो किसी होल्डिंग कंपनी ने अपने पास लिए हों, ठीक है। तो इससे हमें समझ आता है कि होल्डिंग कंपनी कौन सी, जिसने 50% शेयर सब्सिडरी कंपनीज़ के लिए हुए होते हैं। ओके, द कंपनी में हैव द पावर्स टू अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और ये देखें ये क्या कह रहे हैं कि मोर देन 50% डायरेक्टर्स में बी सिलेक्टेड बाय द होल्डिंग कंपनी, ठीक है। मैच कर रहे हैं दोनों में बातें, कहते हैं फॉर एग्जांपल दारुल मलाल इस्लामी ऑफ जनवा इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल फैसल बैंक ऑफ बहरीन एंड PSO इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ PICIC ग्रोथ फंड इन पाकिस्तान। और इसकी क्या एग्जांपल है, कहते हैं अल फैसल बैंक ऑफ बहरीन इन सब्सिडरी कंपनी ऑफ दारुल मलाल इस्लामी, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पे इन्होंने अपोजिट में मेंशन की हुई हैं। उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी के हवाले से कौन सी कंपनीज होती हैं, तो कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। ये वो होते हैं जिनके शेयर्स लिमिटेड होते हैं। इट इज़ अ कंपनी विच कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स। इनका दूसरी तरह से कोई वो नहीं होता, कैपिटल नहीं होता। ये इनका सारा का सारा कैपिटल जो है वो शेयर्स के थ्रू होता है, ठीक है, बाय सेलिंग शेयर्स होता है। द एबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज़ लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ परचेज शेयर्स, जो कि कल के क्वेश्चन में पढ़ा था कि जितनी उनके जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने उसके एडवांटेजेस में पढ़ा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी में कि जितनी शेयर होल्डर्स की शेयर्स की परचेज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो उतना ही लॉस बेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो उनकी कोई लाइबिलिटी कंपनी के रिगार्ड्स में नहीं होती, ठीक है। कंपनी को उन्होंने कोई इससे ज़्यादा उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है, कभी भी वो यूज्ड या सेल नहीं होती। कहते हैं इट मे बी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कोई भी कंपनी हो सकती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सच कंपनी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। चाहे ये पब्लिक हो चाहे ये प्राइवेट हो, लेकिन ऐसी कंपनीज़ को एंड पे लिमिटेड का वर्ड लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनीज़ जो गारंटी में लिमिटेड होती हैं, कहते हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। इनका काम प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड अप टू द ग्रांटेड अमाउंट। एक ख़ास जो है अमाउंट इनको ग्रांट की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी लाइबिलिटी होती है। इससे ज़्यादा ये उसके लिए लिमिटेड लाइबल नहीं होते, ठीक है। द कंपनी यूजेस द वर्ड गारंटी लिमिटेड विद इट्स नेम। और इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है, पाकिस्तान म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी गारंटी लिमिटेड, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह इसमें आ जाती हैं जिसमें उनकी लाइबिलिटीज़ फिर भी लिमिटेड ही होती हैं, उनका नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसमें वो कहीं ना कहीं उनको गारंटी दे रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी, ये कौन सी कंपनी होती हैं जिनके शेयर्स जिसमें शेयर होल्डर्स के लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ये कौन सी कंपनी, कहते हैं द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स is also liable to pay companies debts. The company is established under section 15(2)(c) of Companies Act. This share of this company can be transferred. ये वो वाली कंपनी है, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें शेयर्स को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। और ये इसका सेक्शन चेंज है, ठीक है। ये कहते हैं 15(2)(c) के अकॉर्डिंग इसका सेक्शन है। जो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनके शेयर भी ट्रांसफ़रेबल होते हैं और उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी लायबल होती है कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए, लेकिन ऐसी कंपनीज कम होती हैं। उसके बाद कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और अंडर सेक्शन 42, ठीक है। US मीन्स अंडर सेक्शन। तो कहते हैं कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये कौन सी एसोसिएशंस होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, कहते हैं ये इट एन्जॉयज़ ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। ये लिमिटेड कंपनीज़ के सारे प्रिविलेजेस को भी हासिल करते हैं, ठीक है। इनके स्पेशल राइट्स एडवांटेजेस को भी ये लेते हैं और इट रिक्वायर्स लाइसेंस, इनको लाइसेंस चाहिए होता है फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट अपनी इसको फॉर्मेट करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए। एंड इट इज़ इस्टेब्लिश टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस और रिलीजियस एक्टिविटीज़, ये इसमें काम करते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, उसके बाद MKRF एंड खुशल पाकिस्तान फ़ंड वगैरह, ये जो फ़ंड्स के लिए NGOs होती हैं, जो फ़ंड्स के लिए जो कंपनीज काम करती हैं, ये वो कंपनीज हैं। इनमें इनको अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, बल्कि ये दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है, दूसरों को प्रमोट करने के लिए ये फ़र्क करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मुदारबा कंपनी। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपने लेकिन इसको अच्छे से याद करना है। क्यों याद करना है, ताकि ये इसकी सारी जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में या प्रीवियस क्वेश्चंस में काम आएंगे उनकी प्रिपरेशन में। मुदारबा कंपनी, बेटा मुदारबा कंपनी वो होती है जिसमें एक पार्टी अपने पैसा लगाती है और दूसरी पार्टी उस पर अपनी वर्किंग और अपनी एक्सपीरियंस और अपना स्किल्स यूज़ करती है, ठीक है।
देख लेते हैं। साथ साथ कहते हैं द कंपनी इज़ फॉर्म्ड अंडर मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980। इट इज़ इन दिस कंपनी वन पार्टी कंट्रीब्यूट्स कैपिटल वेयर एज द अदर पार्टी पार्टिसिपेट विद स्किल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, द कंट्रीब्यूटर ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड रबुल माल एंड द पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस अफेयर इज़ कॉल्ड मुदारिब। ठीक है, जो काम कर रहा होगा, जो मैनेज कर रहा होगा, उसको मुदारिब कहेंगे। उसके बाद कहते हैं फॉर एग्जांपल एनबीपी मुदारबा एंड एबीएल मुदारबा एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, ये वाली कंपनीज़ हैं। उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी पाकिस्तानी कंपनीज़ क्या है। नेशनैलिटी कंपनी में जो हम पाकिस्तानी कंपनीज़ और फॉरेन कंपनीज़ होती हैं दो तरह की। तो पाकिस्तानी कंपनीज़ कौन सी होती हैं, कहते हैं इट इज़ द कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान और इट मे बी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड। द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव राइट टू रिसीव ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल पैकेजेस लाहौर एंड कोहिनूर वगैरह। ठीक है, ये पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं, यहीं पे काम करते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि ये इनके अकॉर्डिंग इनको बेच के इनसे नेशनली काम करवाया जाए। ठीक है, इनसे जगह जगह पे इनसे काम करवा लिया जाए और इसमें इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स को रिसीव करते हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इज़ इट इज़ फॉर्म कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड द पाकिस्तान। ठीक है, द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इट्स आउटसाइड द पाकिस्तान विच इज़ द ब्रांचेज आर सिचुएटेड इन आवर कंट्री। क्या मतलब है कि ये वो कंपनी है जो जिसका मेन ऑफिस जो है ये होगा किसी फॉरेन कंपनी में। ठीक है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो वहाँ भी होंगी और यहाँ पे भी होंगी, ये काम कर रही होगी, तो ये फॉरेन कंट्री कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह के इसमें हम देखते हैं यूनिलीवर एंड नेस्ले कंपनी वगैरह, ये कंपनी बाहर की है लेकिन इनकी ब्रांचेस यहाँ भी हैं, ये यहाँ भी काम करते हैं, परमिशन है इनके पास। द कंपनी the foreign owners of the company receive all the profits of the company। ये सारे के सारे प्रॉफिट्स भी रिसीव करते हैं और इन्होंने सैलरीड पर्सन रखे हुए होते हैं। बस ये उनको ब्रांचेस देते हैं और आगे से उनको प्रॉफिट इनसे अर्न करते हैं और काम होता रहता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।